अंजलि है, जो लड़के की चाची है, हमारे दिमाग में नहीं था, परिवार के दिमाग में नहीं थी, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अंजलि का नाम आया और अंजलि को आज इंद्री कोर्ट में पेश कर दिया गया। आज परिवार को ये लग रहा था जो पहले गिरफ्तार करे हुए हैं राजेश की माँ और राजेश की वाइफ, उनको कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है। तो एसपी साहब ने इस बात पर भी स्थिति क्लियर करी है, भाई उनको निकाला नहीं जा रहा, वो भी दोषी हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और करनाल के इंद्री हल्के से जो कमालपुर गांव की घटना है उसने पूरे देश को हिला दिया है। 4 से 5 साल के बेटे जस की हत्या को लेकर के पूरा देश कैंडल मार्च निकाल रहा है और एक ही बात कर रहा है कि उस बेटे को न्याय मिलना चाहिए। अभी एसपी साहब से ग्राम पंचायत वो मिलकर के आई है, क्या कुछ फैसला लिया गया है और प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अंजलि नाम की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया इस मामले को लेकर के। राजेंद्र जी, क्या कुछ मामला है, प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हुई है? आज यहाँ दिन भर प्रदर्शन रहा जी, और जस चौधरी के हत्यारों के लिए, न्याय के लिए यहाँ मार्च निकाला गया और उसके बाद 11 से 12 लोग एसपी गंगाराम पुरिया जी से उनके निवास पर मिले हैं और एसपी साहब ने बुधवार तक का समय मांगा है। और एक हमने मंगलवार को महापंचायत यहाँ रखी हुई थी, जो सेक्टर 12 फुवारा चौक में रखी हुई थी, और वो एसपी साहब के अनुरोध पर हमने स्थगित कर दी है। और अब कोई आगे का फैसला बुधवार शाम को एसपी साहब से हम बात करेंगे, ऑन टेबल बैठ के बात करेंगे। उसके बाद कोई अगर परिवार को बुधवार तक भी न्याय नहीं मिला तो कोई बड़े फैसले का, चाहे उसके लिए हमें जीटी रोड रोकना पड़े, जीटी रोड रोक पे बैठना पड़े, कोई और कार्रवाई उचित तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए, प्रशासन जो एसपी साहब ने बात कही है, हम उनकी बातों से संतुष्ट हैं। ये जो अंजलि है, जो लड़के की चाची है, हमारे दिमाग में नहीं था, परिवार के दिमाग में नहीं थी, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अंजलि का नाम आया और अंजलि को आज इंद्री कोर्ट में पेश कर दिया गया। आज परिवार को ये लग रहा था जो पहले गिरफ्तार करे हुए हैं राजेश की माँ और राजेश की वाइफ, उनको कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है। तो एसपी साहब ने इस बात पर भी स्थिति क्लियर करी है, भाई उनको निकाला नहीं जा रहा, वो भी दोषी हैं। ये पूरा बात चेक करी जा रही है, भाई हत्या किसने, कड़ी जुड़ती जा रही है, कड़ी पे कड़ी जुड़ती जा रही है, चेन बन रही है। और एसपी साहब ने ये कहा है भी कुछ लोग इसमें जो हत्या में जो हत्या करने में शामिल है या जिनको पता था, जिन्होंने फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स जो क्राइम के हैं वो परिवार से या पुलिस से छिपाए हैं, या जो कंस्पिरेंसी में है, धारा 120B में जो अंदर आएंगे, वो अलग अलग पहलुओं पे जांच करी जा रही है। बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और हम तो इस बात की खुशी है, भाई पुलिस की जांच में अंजलि का नाम आया है, अंजलि भी दोषी थी। तो हमारी तो यही मांग है, भाई कोई भी जो निर्दोष है वो फंसे ना, और दोषी चाहे 50 हों, सबको फांसी की सजा, और करनाल में घंटाघर चौक पर फांसी पिटाई करके, सरेआम करके उनको डेथ सेंटेंस और डेथ हैंग टिल डेथ की सज़ा उनको दी जाए। और कोई भी एंगल चाहे इसमें, चाहे वो किसी टूने टोटके का है, शाणे का है, बाबा का है, उनको भी, अगर किसी ऐसे आदमी की प्रेरणा से ये मर्डर किया गया है, या कोई कहते हैं जी अंजलि को 4 साल से बच्चा नहीं था, कोई बच्चे की लालसा से किसी षड्यंत्रकारी ने उसको गुमराह किया है, तो सभी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हम परिवार के साथ हैं, और इस लड़ाई लड़ने के लिए चाहे सड़कें रोकनी पड़े, वो सड़कें रोकने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि जो पढ़ते हैं लगातार जो इस मामले को लेकर के लगातार जो कड़ियां हैं जुड़ती जाने लग रही है। अंजलि नाम की महिला को भी जस हत्याकांड मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी राजेश और राजेश की पत्नी और उसकी राजेश की मां को इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रियंका है और खड़कराम जी गांव की सरपंच कविता यहाँ पर इनके पहुंची और कह रही कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम नहीं जाएंगे। प्रियंका, क्या कहना चाहेंगे? आज अंजलि को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं भाई, देखो इस साजिश में जो इन्वॉल्व है, पहले तीनों के नाम आए, अब पता नहीं कौन कौन साजिश, तो ये बहुत लंबी है, बहुत लंबी साजिश है, पता नहीं किस किस के नाम उगड़ कर आएंगे सामने। प्रशासन ने अभी 2-3 दिन का और टाइम लिया, और अच्छा प्रशासन ने 2-3 दिन का टाइम लिया, क्योंकि जो इन्वॉल्व है, जो कातिल इस साजिश में इन्वॉल्व है, वो सभी को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मैं कहूँगी कि पूरा भारत ही दहलाया इस घटना ने। एक छोटा सा मासूम 4 साल का बच्चा, आखिर किसी ने क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने किसी का? ऐसे 4 साल के बेटे के साथ जो दरिंदों ने किया ना, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। भाई हम ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन की तरफ से बुधवार तक भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो
कमालपुर वाला जो भाईचारा, आप एक कॉल दो जी, करनाल की धरती पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी इस मासूम के लिए। हर एक व्यक्ति, हर एक महिला आवाज उठाने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं हमारे घर में भी ऐसे छोटे बच्चे हैं, कल को उनके साथ भी ऐसा होगा। हम कहना चाहते हैं ऐसे तो पाकिस्तान वाले भी नहीं करते हम हिंदुओं के साथ जैसा काम इन्होंने किया है। मतलब आज हिंदू धर्म की हत्या कर दी, इंसानियत की हत्या कर दी उन लोगों ने। तो ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए उनको सीधे सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। और जैसे उस बेटे के आंखें फोड़ी है, दांत तोड़े गए हैं, उसके गुप्त अंग काटे गए, तो ऐसे ही सजा उनको देनी चाहिए। सरेआम चौराहे पर उनको जूतों की माला डाली जाए, उनको पत्थर मारे जाए और तब जाके उनको फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल। एसपी साहब से मिलने के लिए पूरे ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे और एक ही बात कह रहे हैं, जिस प्रकार से राजेश के परिवार को गिरफ्तार किया गया था तो कहीं न कहीं इनके मन में डर था कि राजेश के परिवार को बचाने के लिए कहीं अंजलि को गिरफ्तार कर, तो उसको नहीं गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस केस से जुड़ी जितनी भी कड़ी है, दूध का दूध पानी का पानी, 1-2 दिन के अंदर अंदर हम कर देंगे। प्रशासन लगातार सहयोग करा। ग्रामीणों ने भी एक पंचायत जो रखी थी उस पंचायत को स्थगित कर लिया गया है कि 1-2 दिन के बाद ही उस पंचायत को करेंगे। प्रशासन ने 1-2 दिन का समय मांगा। कविता जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? देखो भाई, सबसे पहला तो ये मामला ऐसा है जहां बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। सबका दिल पसीजा हुआ, क्योंकि 4 साल का बच्चा जिसे ये भी नहीं पता होता, माँ बाप चाचा ताऊ के अलावा उसे कुछ नहीं पता होता, और उस बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी की जाती है। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आप आदमी नाम पर, औरत नाम पर, मनुष्य जात पर कलंक हैं, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति आ गई उनमें। जब उन्होंने यही नहीं देखा भी एक छोटा बच्चा, वो ऐसे ही उसका दम नहीं टूटा होगा, उसके हाथ पैर तोड़े गए, उसकी नाक तोड़ी गई है, उसकी आंखें फोड़ी गई हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, भाई तुमने क्या सोचकर ये दरिंदगी की है? और मतलब भारत का हर एक नागरिक ये चाहता है इस बच्चे को न्याय मिले। ये अमर हुआ है, ये हर लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है ये बच्चा आज के समय, क्योंकि हर लोग ये चाहता है भाई इसको न्याय मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? अगर इस बच्चे को न्याय ना मिला तो आगे ये आप ये समझ लेना कोई परिवार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर किसी की हिम्मत बढ़ेगी, कोई भी तंत्र के नाम पे, मंत्र के नाम पे कुछ ना कुछ करता रहेगा और ऐसे ही बच्चों की बलि चढ़ती रहेगी। तो मैं अपने प्रशासन से गुहार लगाना चाहती हूँ, बुधवार तक का जो आपने समय मांगा है, वीरवार को सही न्याय करें। और इन लोगों के साथ भी वही दरिंदगी होनी चाहिए जो इस छोटे बच्चे के साथ की गई है। वो बच्चा मतलब हमें एक सीख दे के गया है, भाई न्याय के खिलाफ लड़ना सिखा के गया, और इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो और उस बच्चे को न्याय दिला के रहो। मैं तो अपने यहाँ के लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, हम न्याय लेकर रहेंगे। प्रशासन अगर समय लगाता है तो हम वीरवार को इस पंचायत की एक कॉल पर इस करनाल की धरती को या उस बच्चे के न्याय के लिए इतनी जनता को इकट्ठा कर देंगे, प्रशासन खुद ब खुद न्याय करने के लिए राजी हो जाए। न्याय की लड़ाई के लिए पूरा देश इकट्ठा है और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। सर कहाँ से हैं? सुबोध गिरी पानीपत से जी। गरीब स्वाभिमान मंच का मैं संचालक हूँ जी, क्या कहेंगे? अभी मैं गांव में कमालपुर जा कर के आया हूँ और वहाँ परिवार से, पीड़ित परिवार से आंख नहीं मिलाई जाती। जितना गलत एक बच्चा जो अभी बोलना भी ढंग से नहीं सीखा, उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी, जहाँ जहाँ तक भी इंसानियत है पूरी दुनिया में, जिसको इस बात का पता चल रहा है वो इस गांव में आने की कोशिश कर रहा है और बच्चे के न्याय के लिए वो दिन रात परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। मैं तो अपने सभी भाइयों से बिल्कुल हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस बच्चे को न्याय हर हालत में दिला करके रहेंगे, तभी इंसानियत जिंदा रहेगी और हमें एक दूसरे पर विश्वास रहेगा। नहीं तो भाई भाई का विश्वास नहीं कर पाएगा। जो उस बच्चे के साथ जो जिंदगी है वो मेरे घर का बच्चा है, सभी के घर का बच्चा है। आज ये इस परिवार के साथ पूरी की पूरी दुनिया खड़ी है। मेरी भी हजारों लोगों से बात होती है। तो जैसा अभी बहन जी ने कहा है, अगर प्रशासन बुधवार तक कोई हमें देता है न्याय के लिए, हमें उम्मीद हमारी जगती है। हम ये नहीं कहते कि कोई झूठा इसमें कोई किसी का नाम आए या कोई फंसे, लेकिन जिन्होंने किया है वो बचना नहीं चाहिए। निर्दोष चलो फंसना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जस के न्याय को लेकर के यहाँ पर हजारों की संख्या में समर्थन, पूरा देश यहाँ पर एकजुट और कह रहा है कि उन दोषियों को उसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए जिस प्रकार से एक मासूम बेटे को उन्होंने मौत के घाट उतारा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए करनाल से अपने कैमरा में योगेंद्र के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।